चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे वीरान ट्रेन स्टेशन की। एक ऐसी जगह जहां आधी रात के बाद कुछ बहुत ही भयानक राज दफन है। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, अगर कोई आधी रात को एक सुनसान स्टेशन पर फंस जाए तो वो क्या करेगा। बस कुछ ऐसी ही मुश्किल में फंसा है हमारी कहानी का किरदार सुमित, और उसका एक छोटा सा फैसला उसे एक बहुत ही खौफनाक सफर पर ले जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है चंडीपुर स्टेशन से। वक्त है आधी रात के बाद का, और चारों तरफ एक अजीब डरावना सन्नाटा पसरा हुआ है। मतलब इतनी खामोशी कि किसी को अपनी सांसों की आवाज भी कानों में गूंजती हुई महसूस हो। ऐसा लगता है जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। और इसी सन्नाटे के बीच ट्रेन से उतरता है हमारी कहानी का हीरो सुमित। वो अकेला मुसाफिर है और उसका मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह एक जरूरी दवा का पैकेट पहुंचाना और ये रात जिंदा गुजारना। स्टेशन पर कदम रखते ही सुमित को एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। दिल में बस एक ही दुआ है, हे भगवान बस आज की रात निकाल दे। उसे जाना है सोनाझुरी गांव, लेकिन कैसे जाए वो बिल्कुल बेबस है। तभी स्टेशन के बाहर घने कोहरे में उसे जिंदगी का एक छोटा सा निशान दिखाई देता है, एक अकेली चाय की दुकान। अब वो चाय वाला सुमित की मदद तो करता है, लेकिन साथ में 3 बहुत ही अजीब और डरावनी चेतावनियां भी देता है। पहली कि रात में वहां जाना ठीक नहीं। दूसरी, अगर कोई आवाज दे तो रुकना मत। और तीसरी और सबसे जरूरी, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। तो अब शुरू होता है सुमित के सफर का अगला और ज्यादा खतरनाक हिस्सा। यहाँ उसकी बेबसी उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देती है जो उसकी जान पर बनाती है। सुमित लगभग हार मान चुका होता है, तभी अंधेरे में से एक ऑटो रिक्शा निकलता है। पहली नजर में तो ये एक राहत की बात लगती है, लेकिन उस ऑटो को देखकर ही कुछ अजीब सा, कुछ गलत सा महसूस होने लगता है। और ड्राइवर जो कहता है वो तो और भी डरावना है। वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा एक ऐसी जगह जहां से तुम्हें फिर कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वादा कम और धमकी ज्यादा लग रही थी। सफर शुरू होता है, लेकिन बहुत ही बेचैन करने वाला। ऑटो वाला मेन रोड छोड़कर जंगल के अंदर चला जाता है, और सुमित एक बात नोटिस करता है। ड्राइवर की नजरें उस पर नहीं, बल्कि उसकी जेब में रखी कीमती दवा के पैकेट पर टिकी हुई हैं। और फिर जंगल के बीचों बीच सफर अचानक रुक जाता है। अब सुमित सिर्फ फंसा हुआ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। ड्राइवर ऑटो खराब होने का बहाना बनाता है और सुमित को बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। सामने एक वीरान पुराना घर है और ड्राइवर उसी तरफ इशारा करता है। अजीब बात यह है कि घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, और जैसे ही सुमित अंदर कदम रखता है, दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। जाल बिछ चुका था। घर के अंदर वो ऑटो ड्राइवर और उसका एक साथी अचानक प्रकट होते हैं। मतलब वो दरवाजे के आर पार निकल कर आते हैं। अब ये साफ हो जाता है कि वो इंसान नहीं है, वे इंसान के रूप में सिर्फ भूख हैं। और फिर वो अपना भयानक सच बताते हैं, हम 10 साल पहले इंसान थे, अब हम सिर्फ भूख हैं। वो ऐसी आत्माएं थीं जो एक कभी न खत्म होने वाली शैतानी भूख से जल रही थीं। जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सुमित के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसी ताकत सामने आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो आत्माएं जैसे ही सुमित को तकलीफ देना शुरू करती हैं, पूरा घर कांपने लगता है। कमरे में एक तेज नीली रोशनी भर जाती है और एक दमदार आवाज गूंजती है। उस तेज रोशनी के बीच से एक परछाई उभरती है, पुलिस की वर्दी में एक रक्षक, और उसकी नेम प्लेट पर साफ साफ लिखा है इंस्पेक्टर दत्ता। अब एक तरफ 2 बुरी आत्माएं हैं और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर दत्ता। एक अलौकिक लड़ाई होती है, लेकिन ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलती। इंस्पेक्टर दत्ता की ताकत के आगे वो दोनों शैतानी आत्माएं एक पल भी नहीं टिक पाती और जलकर राख हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंस्पेक्टर दत्ता कौन है? एक पुलिस वाले की आत्मा यहाँ क्या कर रही है? खैर, इनकी कहानी में ही सारे जवाब छिपे हैं। अगली सुबह जब सुमित की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी चाय की दुकान की बेंच पर पाता है। उसे लगता है कि ये सब एक भयानक सपना था, लेकिन चाय वाला उसे बताता है कि ये सपना नहीं, हकीकत थी। और फिर वो उसे वहां की मशहूर कहानी सुनाता है,
कहानी ये है कि करीब 10 साल पहले भोला और कालू नाम के 2 खूंखार अपराधी थे। इंस्पेक्टर दत्ता ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन दोनों ने मिलकर इंस्पेक्टर को उसी वीरान घर में जिंदा जला दिया। लेकिन मरते मरते इंस्पेक्टर दत्ता ने कसम खाई कि वो उन्हें इंसाफ से भागने नहीं देंगे। और हुआ भी वही। कुछ ही दिन बाद भोला और कालू भी उसी घर में एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गए। कहते हैं तब से इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा उस जंगल की हिफाजत करती है, मुसाफिरों को उन जैसी बुराइयों से बचाती है। तो चलिए अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि इस जानलेवा अनुभव ने सुमित को क्या सबक सिखाया और उसे कैसे बदल दिया। उस भयानक रात से बच निकलने के बाद सुमित की जिंदगी की गाड़ी जैसे वापस पटरी पर आ गई थी। वो अपनी दवा को सीने से लगाए स्टेशन की तरफ दौड़ता है। उसे एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जिंदगी में कभी-कभी शॉर्टकट बहुत भारी पड़ सकते हैं। और जैसे ही सुमित वहां से निकल रहा होता है, जंगल के किनारे से एक धुंधली सी परछाई अपना हाथ उठाकर उसे एक आखिरी सलाम करती है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या आज भी उस जंगल में कोई पहरा दे रहा है? शायद। इंस्पेक्टर दत्ता की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती।